हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सुपर ट्रिक केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक। तो आज के दिन की शुरुआत हम क्या है, एक मोटिवेशन थॉट के साथ करते हैं। जब सभी सो रहे होंगे तुम्हें जागना होगा, क्योंकि बड़ा सपना तुमने देखा है, इसे पूरा तुम्हें ही करना होगा। तो देखिए आज हम क्या है, जीओसी का एक नया टॉपिक, किसका, जीओसी का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसे आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या इसे क्या है, ये 11 12 किसमें आपका ये जो टॉपिक है, ये 10th 11th 12th ऑल क्लास, ठीक है ना। अगर आपके पास क्या है, साइंस वर्ग है और केमिस्ट्री है, तो सभी क्लासेज में ये टॉपिक आता ही आता है। तो जैसे आप क्या है, कार्बन रसायन की कुछ आधारभूत मूल सिद्धांत एवं तकनीक के नाम से भी जानते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड क्या है आपकी प्रिंसिपल एंड टेक्निक। तो हम क्या है, उसका एक नया जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है, IUPAC। क्या नाम है? IUPAC। तो मैंने लिख रखा है बोर्ड पर, क्या है, IUPAC। तो IUPAC नामकरण के नियम, इंग्लिश में क्या कह देंगे, नॉमेनक्लेचर रूल्स, नॉमेनक्लेचर रूल्स ऑफ IUPAC, नॉमेनक्लेचर रूल्स ऑफ IUPAC। IUPAC का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखिए, तो सबसे पहला नियम है, सबसे पहला नियम क्या है आपका, रूल्स फर्स्ट। क्या है? रूल्स जिसे आप क्या है, रूल्स क्या है, फर्स्ट है आपका, नियम फर्स्ट है। तो देखिए कौन सा नियम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या है, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला को क्या है, चुनते हैं। क्या करते हैं, पहचानते हैं। सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की पहचान। क्या है? सर्वाधिक कार्बन श्रृंखला की पहचान। तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है आपका, ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, आइडेंटिफाइंग longest कार्बन चेन, ठीक है ना। आइडेंटिफाइड ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्या चीज, ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो क्या है, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला की क्या पहचान करना। जैसे कि एग्जांपल दे दी जाए, क्या है, CH3 और क्या है आपका CH3 और CH2 और क्या है CH3 और आपका क्या है आपका CH2 और CH3। तो हम क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे। तो इसमें से क्या आपका एक ये दे रखा है, हमारा क्या है CH3 और क्या है CH2 और क्या है CH2 और क्या है आपका CH2 और क्या है CH2 और क्या है CH3। इनमें से क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखिए। तो इनमें से देखिए हम कैसे चुनेंगे,
तो इसमें कितने, ये जो आपकी क्या है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, तो इसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, चुनाव इसका कर लेंगे। और इसमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या है इसमें, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो इसे हम क्या है, सबसे पहले इस कार्बन श्रृंखला को हम क्या कर लेंगे, चुन लेंगे। इस कार्बन श्रृंखला को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका हम आईपीसी नाम भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। तो क्या है आपका, क्या नाम है, इस साइड चेन को पहले लिख देंगे क्योंकि पूर्व लगन है। क्या है आपका पूर्व लगन, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, कितने कार्बन है आपके, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसमें क्या हो जाएगा आपका, कितने कार्बन है, 6। और इसको क्या है, साइड ग्रुप है। क्या है, साइड ग्रुप को क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे। तो क्या है आपका, देखिए क्या लिख देंगे, साइड ग्रुप को हम पहले लिख देंगे। तो क्या है आपका, तीसरे पर है, 3rd मिथाइल। उसके बाद क्या है आपका, हेक्सेन। क्या नाम है इसका, हेक्सेन। क्या नाम है, हेक्सेन। तो हिंदी में भी लिख सकते हैं 3 मेथिल, 3 मेथिल। और उसके बाद क्या है, हेक्सेन। क्या नाम है इसका, हेक्सेन। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसे लिखेंगे हम, कैसे, ऐसे क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या कर रहे हैं, हम चुनाव कर रहे हैं। जिस श्रृंखला में क्या है, सबसे ज्यादा कार्बन है, उसी श्रृंखला को हम चुन लेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जो नियम है, रूल्स क्या है आपका, रूल्स नंबर है आपका सेकंड। क्या है आपका, सेकंड है। नियम नंबर क्या है आपका, सेकंड। और सेकंड नियम नंबर क्या कहता है, आप न्यूनतम अथवा क्या है, न्यूनतम संख्या अथवा क्या है, न्यूनतम योग नियम। देखिए क्या है, न्यूनतम संख्या या न्यूनतम, तो इसे आप लिख लें, न्यूनतम योग नियम। तो इंग्लिश में क्या है आपका, इंग्लिश में क्या है आपका, लोएस्ट। क्या है आपका, इंग्लिश में क्या है आपका, लोएस्ट नंबर। क्या है, लोएस्ट नंबर इंग्लिश में। और क्या है आपका, लोएस्ट नंबर और लोएस्ट सम रूल। क्या है आपका, इसे इंग्लिश में और क्या कह देंगे आप, लोएस्ट सम रूल। तो क्या है, लोएस्ट सम रूल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमने क्या है, इसको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए न्यूनतम या न्यूनतम संख्या किसे हम क्या क्या कहते हैं, या लोएस्ट सम रूल। तो क्या है लोएस्ट सम रूल, तो हम क्या करेंगे, जिस किसी कार्बन, जिस किसी कार्बन श्रृंखला में, जिस किसी कार्बन श्रृंखला में क्या होंगे आपके, एक से अधिक पार्श्व श्रृंखला। क्या पार्श्व श्रृंखला क्या कहेंगे, साइड, साइड साइड चेन उपस्थित हैं, उपस्थित हैं। तो जिस साइड से, जिस तरफ से या साइड से
क्या होगा, साइड से कम अंक, क्या है, कम अंक, कम अंक मिलेंगे उस तरफ से, क्या करेंगे हम, उस तरफ से उस कार्बन श्रृंखला की काउंटिंग करेंगे, क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। जैसे कि क्या हुआ आपका, कोई कार्बन श्रृंखला है, जैसे क्या है, ये आपकी CH3 और क्या है CH2, क्या है CH3 और क्या है आपकी CH2 और क्या है आपकी CH और क्या है आपकी CH2 और क्या है CH3 और ये क्या है आपका CH3 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या है आपका, ये है आपका कॉमा CH3 CH है, उसके बाद है आपका कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, तो क्या है CH और क्या है आपका CH3, उसके बाद क्या है CH2 और क्या है आपका CH3। तो देखिए कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 1 5। तो हमें क्या है, सम रूल लगाना है, क्या लगाना है, सम रूल, क्या लगाना है, सम रूल्स लगाना है। तो देखिए सम रूल्स क्या है, लागू करना है हमें, लागू। तो क्या है, देखिए आपके कितने श्रृंखला पर कार्बन जुड़े हुए हैं आपके, तो 10 साइड से कितने पर है, ये जो साइड चेन है आपकी कितने पर है, 3 पर, कितने पर है आपकी 3 पर, और 10 साइड से कितने पर है आपकी, ये 2 पर ही है, कितने पर है 2 पर, कौन, मैथिल ग्रुप। तो हम क्या है, जो मिनिमम नंबर होगा उस 10 साइड से हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। ये क्या आपका गलत है, क्या है, गलत है, क्या है, रॉन्ग है, क्या आपका रॉन्ग, और ये इधर साइड से क्या है आपका राइट है, क्या है आपका, क्या है ये आपका इधर साइड से एकदम सही है, जिसे आप क्या कह देंगे, राइट, क्या कह देंगे इंग्लिश में, राइट कह देंगे। और इसका आप IUPAC नेम भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप क्या है IUPAC नेम भी बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, इसका जो हो जाएगा 3, तो क्या है 3 मेथिल, क्या है 3 मेथिल और क्या है 3 मेथिल, तो सेम है दोनों ही, क्या है आपके सेम, जैसे 3 मेथिल और क्या है पेंटेन, क्या है 3 मेथिल पेंटेन, और ये क्या आपका 2 मेथिल, क्या है 2 मेथिल और पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम ऐसे ही क्या है सब रूल लगाकर कर सकते हैं। दूसरा देखें, एक और एग्जांपल के द्वारा क्या है समझने का प्रयास करें। तो देखिए ये क्या आपका CH और क्या आपका CH3 और ये क्या आपका CH और क्या है C2H5 और क्या है CH2 और क्या है CH2 और क्या है CH3। तो दूसरा देखें, यही है आपका, उसके बाद क्या है CH3 और क्या है C और क्या आपका CH3 और क्या है CH3 और क्या आपका CH2 और क्या आपका CH2 और क्या आपका CH2 और क्या आपका CH3। तो देखिए हम क्या है किधर साइड से इसकी काउंटिंग करेंगे या किधर साइड से हम क्या करेंगे, तो हमें क्या है सबसे जो मिनिमम नंबर होगा उधर साइड से हम क्या कर देंगे, जैसे कि हमने क्या है इसके इधर साइड से लिख दो यहाँ पर C2H5,
तो क्या है 1 2 3 4 5 6। अब इधर साइड से हम करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो जिधर साइड से आपका क्या है मिनिमम नंबर आएगा, जिधर साइड से आपका मिनिमम नंबर आएगा क्या आएंगी, कम संख्या आएंगी। कम का मतलब क्या है, मिनिमम नंबर। क्या है मिनिमम नंबर, ठीक है। तो जिधर साइड से आपका क्या है मिनिमम नंबर होगा उधर साइड से हम इसकी काउंटिंग कर डालेंगे। तो देखिए क्या है आपका, हमको क्या है साइड चेन को या पांच संख्या को क्या है मिनिमम नंबर देना है। क्या देना है, जैसे क्या है 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4। तो इधर साइड पे क्या है आपके ये भी क्या है, देखिए तो कितने पर आ रहे हैं, ये सम रूल लगाना है। क्या लगाना है आपको, सम रूल। क्या लगाना है, सम रूल्स लगाना है, जिससे क्या है मिस्टेक ना हो। तो क्या है 2 + 3, ये आपका 2 पर और 3 पर, एक तो जो CS3 3 पर 2 पर जुड़ रहा है और एक C2H5 3 पर जुड़ा हुआ है। तो कितना हो जाएगा इसका जो सम है वो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। अब देखिए ये क्या है आपका, ये जो CS3 है, क्या आपका ये जो CS3 है और ये जो आपका C2H5 है, कितने पर ऐड है आपका, तो कितने पर ऐड है आपका 2, और ये भी किस पर है 2 पर ही है। तो इसका जो सम है क्या, इसका जो सम कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो जिधर साइड से आपका मिनिमम क्या आ रहा है, मिनिमम नंबर आएगा, जिधर साइड से आपका मिनिमम नंबर आएगा उधर साइड से हम क्या है इसकी काउंटिंग करेंगे। उधर साइड से इस श्रृंखला को क्या है हम इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये तो आपका रॉन्ग है, ये क्या है, ये तो आपका रॉन्ग है, जैसे आप क्या है हिंदी में क्या कह देंगे गलत। तो ये क्या आपका राइट है, क्या है राइट है, क्या है राइट है, सही है। क्या आपका ये सही, तो आपका क्या है ये आपका सही है, ठीक है। तो इनका क्या है हम IUPAC नेम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, IUPAC नेम भी कर सकते हैं। तो IUPAC नेम देखिए IUPAC, तो दोनों का ही IUPAC नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या है आपके, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा ये, तो देखिए क्या है आपका 3 इथाइल और क्या है 3 मिथाइल, और उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद क्या है आपका कितने कार्बन है 6 हैं। तो उसके बाद क्या है हेक्स एन। उसके बाद देखिए इसे देखें क्या है आपका 2, क्या है 2 इथाइल, क्या है 2 इथाइल है। उसके बाद देखिए तो 2 पर ही क्या है आपका 2 पर ही मिथाइल है, 2 मिथाइल। उसके बाद क्या है आपका हेक्सेन, क्या है हेक्सेन, क्या है 2 मिथाइल 2 इथाइल हेक्सेन, क्या है हेक्सेन, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ऐसे हम क्या है काउंटिंग इधर साइड से की जाएगी, इधर साइड से आपको जो साइड चेन है या फंक्शन ग्रुप है इधर साइड से क्या होगा मिनिमम नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम नंबर आपको देना होगा। तो हम क्या है आगे देखते हैं, और क्या है 2 नियम आपने कर चुके हैं, आप इन्हें क्या है नोट कर सकते हैं। तो देखिए तो अब क्या है, तो रूल्स नंबर क्या है आपका थर्ड है, क्या है तीसरा नियम है। तो तीसरा नियम क्या है, तो एल्किल समूहों का नामकरण, किसका नामकरण, एल्किल समूह का नामकरण, किसका एल्किल समूहों का नामकरण, एल्किल समूहों का नामकरण क्या हो, जब उसमें क्या हो आपकी
पार्श्व श्रृंखला उपस्थित हो, क्या हो आपकी पार्श्व श्रृंखला उपस्थित हो, क्या हो आपकी पार्श्व श्रृंखला, क्या हो आपकी पार्श्व श्रृंखला। तो आप जानते हैं जैसे क्या है आपका इंग्लिश में क्या लिख देंगे, इसे हम इंग्लिश में क्या लिख देंगे, नेमिंग द एल्किल ग्रुप, और क्या है इंग्लिश में साइड चेन, क्या है साइड चेन। ठीक है, तो एल्किल समूह को नामकरण करना है, तो एल्किल समूह क्या है, किसी श्रृंखला में एक भी लगा हो सकता है, किसी श्रृंखला में क्या है दो भी लगे हो सकते हैं, किसी चेन में क्या है आपके तीन भी लगे हो सकते हैं। तो इन्हें क्या है इनकी प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर क्या है दो तीन भागों में या चार भागों में बांट दिया है। तो नंबर फर्स्ट क्या है ए, देखें नंबर फर्स्ट क्या है ए। तो इसमें क्या है जब एक मात्र एल्किल ग्रुप क्या है उपस्थित हो, तो क्या है जब एक मात्र एल्किल समूह क्या हो उपस्थित हो, जब एक मात्र एल्किल समूह क्या हो उपस्थित हो, तो कहने के इंग्लिश में क्या कह देंगे, when only alkyl group are present, when only group are, when only क्या है when, तो देखिए when only one alkyl group are present, क्या है when only one alkyl group are present। जब क्या हुआ आपकी कार्बन चेन में एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हम क्या है कैसे उसका नामकरण कर सकते हैं। तो देखिए तो क्या है आपका CH3 CH और क्या है CH3 और क्या है CH2 और क्या है CH2 और क्या है CH3। तो इसमें क्या है केवल एक ही क्या है साइड चेन में क्या है पांच श्रृंखला में क्या है एक ही एल्किल ग्रुप क्या है प्रेजेंट है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसका नाम क्या है आपका 3 मेथिल, क्या नाम है 3 मेथिल और क्या है 1 2 3 4 और क्या है 5 3 मेथिल। उसके बाद क्या है आपका पेंटेन, क्या नाम है पेंटेन, हिंदी में भी इंग्लिश में चल जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। उसके बाद देखें दूसरा देखें एग्जांपल नंबर दूसरा देखें तो क्या है CH3 CH2 और क्या है CH3 और क्या है CH2 और क्या है CH2 और क्या है CH2 और क्या है CH3। तो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आपका यार इसे क्या है सबसे पहले लिख देंगे, तो क्या आपका है 3 मेथिल, क्या है 3 मेथिल और क्या आपका ऑक्टेन, क्या नाम है इसका ऑक्टेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है इसमें। यदि और भी देख रहे हैं क्या एग्जांपल इसका, जैसे क्या आपका CH3 C और क्या आपका H और क्या है C2H5 और क्या आपका CH2 और क्या है CH2 और क्या है CH2 और CH2 और क्या है CH2 और क्या है CH3। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो हम 7 ही गिन लेते हैं, इसमें क्या है 7 ही देते हैं। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका नाम 1 तो
आपने काउंटिंग तो पहले कर लिए। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, और इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम ये क्या आपकी एक साइड चेन है, पांच श्रृंखला है, और इसका नाम है एथिल। क्या नाम है, एथिल। तो एथिल है, और कितने पर है आपका एथिल ग्रुप है, थर्ड वाला, तो ये आपका 2 पर है। कितने पर, 2 पर है एथिल। और क्या है उसके बाद, क्या है हेप्टेन। क्या नाम होगा उसका, हेप्टेन। क्या नाम होगा, हेप्टेन। तो इसे हिंदी में लिख सकते हैं 2 एथिल, और क्या है हेप्टेन। क्या नाम है इसका, हेप्टेन। ठीक है, तो इसे हम ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि आपका CH CH3, और क्या है CH3, और क्या है CH। इसका नाम क्या है, साइड चेन है, 3 कार्बन, 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल, और क्या है इसका नाम, प्रोपेन। क्या नाम है, प्रोपेन। क्या नाम है, प्रोपेन। तो दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो क्या है, जब, क्या हिंदी में क्या लिखेंगे इसे, जब समान एल्किल ग्रुप, क्या हुआ आपके, जब समान एल्किल समूह भिन्न 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 स्थितियों पर उपस्थित हूं, तो क्या when similar क्या when similar similar, तो when similar alkyl group, when similar alkyl group are present different on position on the position, तो क्या है आपका सिमिलर सॉरी when similar alkyl group are present different one the positions on the positions, तो जब समान एल्किल ग्रुप भिन्न भिन्न स्थितियों पर क्या हो, उपस्थित हो, तो उनका नाम हम कैसे करेंगे। तो देखिए ये क्या आपका CH3, ये क्या आपका CH3 है। तो देखिए इससे करते हैं, क्या है आपका CH3, और क्या है CH, और क्या आपका CH3, और क्या आपका CH, और क्या आपका CH2, और क्या आपका CH3, और क्या आपका CH2, और क्या है CH3। तो ये क्या आपके ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, ये क्या आपके तो एक जैसे ही क्या है आपके एल्किल ग्रुप है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर क्या है ये जुड़े हुए हैं। तो क्या है कार्बन श्रृंखला क्या हुआ आपकी, एक ही कार्बन श्रृंखला पर क्या हो अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग पोजीशंस पर क्या है आपके एल्किल ग्रुप जुड़े हों, तो उनका नोमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे। तो इसके नाम क्या है आप जानते ही हैं। तो देखिए
ये 2 पर पड़ रहा है मेथिल, ये कितने पर है 4 पर है, तो क्या हो जाएगा एक जैसे हैं तो डाई और क्या है मिथाइल, डाई मिथाइल और क्या नाम है इसका, तो आपका 6 है, कितने 6, तो क्या है हेक्स, क्या है हेक्सेन, क्या नाम है इसके हेक्सेन। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो जैसे क्या आपका CH3 और उसके बाद क्या है आपका C2H5 और आप क्या है H जोड़ दो यहाँ पर, क्योंकि क्या है इसकी जो वैलेंसी पूरी हो जाएगी, CH2 और क्या है CH और क्या है आपका C2H5 और क्या है आपका CH2 और क्या है CH3। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या है, ये एक जैसे ही है, कैसे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्थिति में जुड़े हुए हैं लेकिन कैसे हैं एक जैसे हैं, तो इसका नाम कैसे हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा आपका, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या है 2 4, क्या है 2 4 और इसमें क्या है एक और जोड़ देते हैं हम, जिससे क्या है थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा, 2,4 डाई इथाइल और क्या है आपका हेप्टेन, क्या नाम है इसका डाई इथाइल हेप्टेन। तो ऐसे इसका हम क्या है नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक क्या है आपका, अगला रूल्स है आपका, तो मैं क्या है यहां से रब कर देता हूं थोड़ा सा। अगला रूल्स क्या है आपका, जैसे क्या है ये आपका ए बी, ये क्या है बी हो चुका है, क्या हो चुका है आपका बी पॉइंट हो चुका है, अब क्या है सी, अब क्या आपका सी पॉइंट है, तो क्या हूं जब आपके बेन एल्किल समूह उपस्थित हों, जब क्या है एक ही कार्बन श्रृंखला हो और बेन एल्किल समूह उपस्थित हों, जब क्या हो आपके भिन्न जब क्या हो आपके भिन्न एल्किल समूह उपस्थित हों, ठीक है ना। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे ऐसे व्हेन डिफरेंट, क्या है इंग्लिश में यहीं पे लिख डालू व्हेन डिफरेंट एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट, क्या है वह एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट। तो क्या है जब एक जैसी एक ही कार्बन श्रृंखला पर क्या है भिन्न भिन्न एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो देखिए जैसे CH3 और क्या है CH3 और क्या है CH और क्या है C2H5 और क्या है CH2 और क्या है CH3। तो क्या है आपके ये अलग एल्किल ग्रुप है और ये अलग एल्किल ग्रुप है, इसके नाम क्या है अलग अलग हैं और कार्बन श्रृंखला क्या है एक ही है, एक ही कार्बन श्रृंखला है, तो उस पर क्या है डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप क्या है आपके स्थित है प्रेजेंट है, तो उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो इसका देखिए इधर साइड से इसका आयोजन करते हैं 1 2 3 4 और क्या है 5। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा एथाइल, क्योंकि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्या है नाम एथाइल का पहले ऐसा आता है, तो क्या है 3 एथाइल 3 इथाइल और क्या आपका 2 क्या आपका 2 मिथाइल 2 मिथाइल और क्या है पेंटेन, क्या नाम है इसका पेंटेन। अब देखिए ऐसे, तो क्या है आपका CH3 और क्या है C2H5 और क्या आपका CH2
और CH3 और क्या है आपके CH2 और क्या है CH2 और क्या है CH और क्या है CH3 और क्या है C2 और क्या है CH3। तो इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 और क्या है 7 और 8। तो 8 तक क्या है हमने इसकी क्या कर दी काउंटिंग कर डाली है। तो देखिए तो इसे हम क्या है पहले लिखेंगे ये क्या है एक ही कार्बन चेन है और डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप क्या है प्रेजेंट हैं। तो देखिए 2 एथिल क्या नाम है इसका 2 एथिल। उसके बाद क्या है 6 मेथिल क्या नाम है 6 मेथिल। उसके बाद क्या है आपका ऑक्टेन क्या नाम है ऑक्टेन। ठीक है डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा सभी के। तो देखिए आगे चलकर हम क्या है अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका अगला क्वेश्चन तो क्या है आपका देखिए तो डी ऑप्शन ये है आपका डी। तो एल्किल ग्रुप वही चल रहा है जब आपका एल्किल ग्रुप क्या हो जटिल हो जब पार्श्व श्रृंखला जटिल हो क्या हो जटिल हो वेन क्या है वेन साइड चेन आर कॉम्प्लेक्स वेन साइड चेन आर कॉम्प्लेक्स। जब आपकी क्या हो पार्श्व श्रृंखला क्या हो जटिल हो जब आपकी साइड चेन क्या हो जटिल हो तो हम उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? तो देखिए जैसे क्या आपका CH3 और क्या है CH2 और क्या है CH उसके बाद क्या है CH3 क्या है CH3 उसके बाद क्या है आपका CH2 उसके बाद क्या है आपका तो ये आपका C क्या है आपका ये C और H यहां जोड़ दो आप C उसके बाद क्या है आपका CH3 और क्या है CH तो इसे लिख दो आप CH3 उसके बाद क्या आपका यही बहुत है ठीक है ना। उसके बाद क्या आपका CH3 तो यहाँ H जोड़ दो इसकी वैलेंसी क्या हो जाए जैसे पूरी हो जाए CH2 और CH2 और क्या है CH2 और क्या आपका CH3। तो इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? तो जो आपकी साइड चेन है उसको हमको क्या है मिनिमम नंबर देना है क्या देना है मिनिमम नंबर देना है। तो इधर साइड से क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 9 और दोनों साइड से क्या है मिनिमम ही है। तो ये फंक्शन ग्रुप भी क्या है ये साइड चेन भी क्या है इसमें नजदीक है और हम इसकी काउंट क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 इधर साइड से हम कर डालेंगे। तो अब देखिए अगर ऐसा कोई जटिल ग्रुप है ऐसा कोई क्या है साइड चेन क्या आपकी कॉम्प्लेक्स है तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। कैसे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो जैसे क्या है 5 पढ़ रही है किस पढ़ रही है 5 पर 5 किस पर है ये 5 पर है और इसका नाम क्या है इसका नाम कैसे लिख देंगे ये क्या आपकी साइड चेन से क्या आप मान लेंगे साइड चेन मान लेंगे और ये कितने हैं आपके ये आपके कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 1 2 और क्या है 3 क्या है आपके 3 है। तो देखिए कैसे कैसे इसका नामकरण किया जाएगा। तो कितने पर है ये आपके साइड ग्रुप इन्हें क्या है इनका नोमेनक्लेचर पहले किया जाता है। तो जैसे तो क्या है आपका
ये आपका 1,2 1,2 उसके बाद क्या है आपका डाई मेथिल, क्या नाम है 1,2 डाई मेथिल। उसके बाद क्या है आपका, तो कितने हैं ये आपके 3 है, तो इसको क्या है एल्किल ग्रुप माना, क्या माना हमने एल्किल, तो क्या है प्रोपिल, क्या नाम हो जाएगा इसका प्रोपिल, क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपिल, क्या नाम हो जाएगा इसका प्रोपिल। उसके बाद क्या है आपका ये क्या है, इसको क्या है ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर देंगे बंद कर देंगे। अब क्या है मेथिल कितने पड़ रहा है 3 पर है, 3 मेथिल, क्या है 3 मेथिल। तो इसको हम क्या है जो आपका साइड चेन अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसे हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं मेथिल। और क्या है 9 है, क्या है मेथिल नोनेन, क्या नाम है मेथिल नोनेन, क्या नाम है मेथिल नोनेन इंग्लिश में मेथिल। तो हम इसे कैसे लिख देंगे इंग्लिश में 5 1,2 और डाई मेथिल और क्या है प्रोपिल और क्या है, तो ये क्या है इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख देंगे 3 मेथिल, क्या है 3 मेथिल और क्या नाम है इसका नो नेम, क्या नाम है इसका नो नेम, क्या नाम है इसका 3 मेथिल नो नेम, क्या नाम है 3 मेथिल नो नेम। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, क्या है एक टॉपिक और ले लेते हैं क्या, तो इसे आप नोट कर लें बहुत ही क्या है, चलो यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आई हो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।